ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीर्चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार के किसी को भी कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण कर अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना और न ही सुनना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया रखना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुता का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष में ही विद्यमान होते हैं, ये सभी उनके ही लक्षण होते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीमो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण होते हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीमभिजातोऽसि पांडव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तो आसुरम पार्थ मे शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का होता है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक मैंने तुमसे कह दिया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। प्रवृत्तिं चा निवृत्तिं चा जना चा विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें ना तो बाहर और भीतर की शुद्धि होती है, ना ही श्रेष्ठ आचरण होते हैं और ना ही सत्य भाषण होता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपस्पर संभूतम किमन्यात् काम हेतुकम।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के ही अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। अतएव केवल काम ही इसका मूल कारण है, इसके सिवा इसकी उत्पत्ति का और कोई दूसरा कारण हेतु नहीं है। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नाष्टामात्मोल्पबुद्धयः अप्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानो मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त किसी भी प्रकार से भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान में मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके इस संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम चा प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोग में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशापास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थो मन्यायेनार्थ संचयानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वे ऐसे मनुष्य आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक, अनीतिपूर्वक तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धो मिमं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। ऐसा सोचते हुए मैं ही ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और सबसे बलवान तथा सबसे सुखी हूँ। सदैव ऐसे ही विचार सोचते रहते हैं। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानो विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजालो समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं बड़ा धनी और बहुत बड़े कुटुंब वाला हूँ। ऐसा सोचते हुए मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा और मैं आमोद प्रमोद का भोग करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाला मोह रूपी जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यज्यन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी अहंकारी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि से रहित होकर ईश्वरीय जन केवल दिखावे मात्र के लिए करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु अप्रद्विषन्तो व्यसूयकाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण होकर दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमानो द्वीपाम्यजस्त्रमंशुभानासुरीष्वेव योनिषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधनों को मैं इस संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यन्त्याधमाम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वे मूढ़ मनुष्य मुझको प्राप्त ना होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे अति नीच गति को निरंतर प्राप्त होते जाते हैं और घोर नरकों में पड़ते रहते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधास्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। अतएव इन तीनों का त्याग देना ही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर होता है, उत्तम होता है, उचित होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तस्मो द्वारैस्त्रिनिर्भरः एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तस्मो द्वारैस्त्रिनिर्भरः एतैर्विमुक्त कौन्तेय तस्मो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों ही नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है तथा इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझ परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः नासा सिद्धिमवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है, ना सुख को प्राप्त होता है और ना ही उसे कभी शांति की प्राप्ति होती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण होता है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्मों का ही आचरण कर, उससे ही तुझे मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम 216 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करता है उसकी स्थिति फिर कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी या तामसी। श्री भगवानुवाच
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी तीनों ही प्रकार की हो सकती है, उसके बारे में तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मायोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सा एव सा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसी होती है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सात्विकी पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य होते हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयानो। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुक्त परमात्मा को भी क्रस करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला ही जान। ओम नमः शिवाय। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही तीन प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय और सरस ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ओम नमः शिवाय। कटबम्लावणात्युष्णा तीक्ष्ण रुक्षो विदाहिनाः आहारः राजसस्येष्टा दुख शोको कामाय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार तथा भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो या जूठन बचा हो अर्थात उच्छिष्ट हो तथा जो अपवित्र भी हो, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो या इज्यते यष्टव्यामेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, अर्थात कर्तव्य कर्मों का पालन और आचरण ही विहित धर्म कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने की आसक्ति अर्थात फल न चाहने की आकांक्षा के बिना पुरुषों द्वारा जिस कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाता है वह पुरुष सात्विक होता है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल दंभाचरण अर्थात दिखावे के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर जो मनुष्य यज्ञ जप तप और पूजन का आचरण करता है उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के तथा बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के जो यज्ञ जप तप पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं वे तामस यज्ञ कहे जाते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चायत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव मांगमयम तप उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन की प्रसन्नता शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, यह सब मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरः अफलाकांक्षीभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहा जाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चले मद्रुवम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल देने वाला होता है और राजस तप कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणात्मानो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुद्वाहृतम्। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा पहुंचाते हुए तथा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस तप कहा जाता है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्।
दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहा जाता है। यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते चा परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दान क्लेश पूर्वक मन का दमन करते हुए तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह दान राजस दान होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदेश काले यद्यानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत क्रतोमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दान बिना सत्कार के तथा अर्थात मन में दान ग्रहीता के प्रति शुद्ध भाव के अथवा उसके प्रति तिरस्कार भाव पूर्वक अयोग्य देश काल अर्थात विपरीत समय और परिस्थितियों में कुपात्र के प्रति अर्थात जिसको दान ग्रहण की इच्छा और आवश्यकता न हो उसके प्रति दिया जाता है वह दान तामस दान कहा जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत्सत्, ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि की रचना की गई है। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनामो। इसलिए हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यानभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियास्य विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे चा सदित्येत प्रत्युपयुज्यते सद्भावे साधुभावे चा सदत्येत तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छब्दः पार्थ युज्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने चा स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ तप और दान में भी जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार की ही कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे ही कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यतो असदित्युच्यते पार्थो न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यतो असदित्युच्यते पार्थो न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के दिया हुआ दान तथा बिना श्रद्धा के तपा हुआ तप और जो कुछ भी बिना श्रद्धा के किए हुए शुभ कर्म हैं वह समस्त असत इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए वह इस प्रकार के असत कर्म ना तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद परलोक में लाभदायक होते हैं।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुनवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे केशव, हे माधव, हे अच्युत, हे पुरुषोत्तम, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवानुवाचो काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन जो काम्य कर्मों को के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष बदिन्त्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्मो न त्याज्यामिति चापरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कई एक विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए कर्म ही त्यागने योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं होते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस के भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्मो नात्याज्यं कर्ममेव ततो यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणामो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं होते हैं, बल्कि यह तो आवश्यक कर्तव्य कर्म होते हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले होते हैं। एतन्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य ही करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागास्तामसः परिकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निषिद्ध और काम कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग करना अत्यावश्यक होता है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना कभी भी उचित नहीं है। अर्थात धर्म और शास्त्रानुरूप कर्तव्य कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं होता है। इसलिए मोह के कारण उस विहित धर्म और शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों का त्याग देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत् कर्मो काय क्लेशो भयात् त्यजेत सः कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागो फलं लभेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से अपने शास्त्र और धर्म विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा त्याग राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं करता है। कार्यमित्येव यत् कर्मं नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्म करना ही कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल के भाव का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता है, वह सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में कभी आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी कहा जाता है। नाहि देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्याभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सभी कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो मनुष्य कर्तव्य कर्म करते हुए कर्म के फल का त्याग करता है, वही सच्चा त्यागी होता है, ऐसा कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्या त्यागिनाम प्रेत्य ना तु सन्यासिनाम क्वचितो। कर्म फल का त्याग करने वाला भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ फल, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य ही प्राप्त होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने से मनुष्यों के कर्मों के फल किसी भी काल में प्राप्त नहीं होते, अर्थात यदि उसके द्वारा किसी का अहित होता है, कोई पाप कर्म होता है, तो भी वह उसके दोष से सदा सदा मुक्त रहता है। ओम नमः शिवाय। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 हेतु अर्थात कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू भली भांति समझ ले। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम और विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा जाता है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्मो प्रारभते नरः नान्याम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा शास्त्र विपरीत जो भी कर्म करता है, उसके ये 5 मूल कारण होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः अपश्यत्य कृतबुद्धित्वान् सा पश्यति दुर्मतिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में अर्थात कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी मनुष्य यथार्थ नहीं समझता है। यस्य नाकांहृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हृत्वापि सा इमान् लोकान् हरन्ति न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं होता है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त अर्थात लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना ही उनके कर्म बंधन के पापों से बंधता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा और कर्ता, कारण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह होते हैं। ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। पृथक्त्वेन तु यज्ञातं नानाभावान् पृथक् विधानो वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान समझ। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमुहेतुकम् और तत्त्वार्थबदल्पं च तत्तमुदाहृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा जाता है। नियतं संगरहितं राग द्वेषितः कृतम् और अफल प्रेप्सुना कर्मो यत् सात्विक मुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्मो साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहा गया है। अनुबंधम क्षया हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्मो यत् तामस मुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान रूप से आरंभ कर दिया जाता है, वह कर्म तामस कर्म कहा जाता है। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्धियोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा कार्य के सिद्ध होने से तथा कार्य के सिद्ध न होने से भी हर्ष और शोक के विचारों से रहित होता है, वह कर्ता सात्विक कर्ता कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह कर्ता राजस कर्ता कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य
या जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, दूसरों की जीविका की हानि करने वाला, अहित करने वाला तथा शोक पहुंचाने वाला है, आलसी और दीर्घसूत्री है, अर्थात काम को लंबा समय तक खींचने वाला होता है, वह तामसकर्ता कहा गया है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। अप्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार से भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, जिसे तू सुन। प्रवृत्तिं चा निवृत्तिं चा कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम चा या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से देखती है, जानती है, समझती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि होती है। यया धर्मम धर्मम चा कार्यम चा कार्यमेव चा और या अयथावात प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, यथार्थ नहीं देखता है, वह बुद्धि राजसी बुद्धि होती है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा ही मानकर उसे कारित करती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस अव्याभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी धृति होती है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुनो प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी धारणा शक्ति होती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चा ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है और सदा धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी धारणा शक्ति होती है। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमिव अपरिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से सदा रमण करता है तथा जिस दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है, वह प्रारंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य अर्थात कठिन प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य होता है। इसलिए यह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। विषयेन्द्रिय संयोगादत्यग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत् सुखम राजसम स्मृतम्।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य ही होता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा सुख राजस सुख कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामो समुदाहृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख कहा जाता है। ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और भी कहीं ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, इनसे पृथक हो, इनसे अलिप्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम चापरम तपो कर्माणि अप्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा ही विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिराजर्स्वमेव समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्मो स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर और भीतर से सदा शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्यापन कराना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में कभी ना भागना, दान देना और स्वामी भाव से सबके साथ ही ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म कहे गए हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्मम स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गौ पालन करना, क्रय विक्रय का व्यापार करना, सत्य व्यवहार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म होते हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अर्थात जिन जिन मनुष्यों में उपरोक्त अनुसार स्वभाव होते हैं वह उस वर्ण से संबंधित होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से अपने धर्म और शास्त्र विहित स्वभावतः कर्तव्य कर्म को करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अर्थात अपने धर्म, शास्त्र और स्वभावजन्य कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना स्वभावतः धर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप को प्राप्त नहीं होता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी अपना सहज और स्वभावतः कर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमामो संन्यास सेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म और तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू मुझसे संक्षेप में ही समझ ले। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यद्वस्य च विविक्ता सेवी लघ्वांसी यवतांकाय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलम दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त हुआ, हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के साथ अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है और वह ऐसा करके मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परामो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव रखने वाला योगी मेरी ही पराभक्ति को प्राप्त कर, मेरा सानिध्य प्राप्त कर मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्त्या माम ही जानाति भक्त्या माम अभिजानाति यावन्नस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस पराभक्ति के द्वारा वह मनुष्य मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना जानता हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से वह मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट होकर सद्गति को प्राप्त होता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रितः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को ही प्राप्त होता है।
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब कर्मों को अपने मन से करते हुए मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण होकर और मुझ में निरंतर चित्त लगाने वाला हो जा। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वामहंकारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों से अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती ही कर्तव्य परायणता के कारण युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबध्य स्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावसोऽपि ततो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ तू परवश होकर के करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति अभ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में सदा स्थित रहता है। ओम नमः शिवाय। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा परम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति मे ज्ञानमाख्यातं गुह्य दुह्यातरं मया विस्मृश्य यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण कर। सर्वगुह्य तमम भूया शरणु मे परमं वचः इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे फिर कहूँगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला होकर मेरा भक्त मन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अनन्य और अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यसिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, मुझ में अर्पण कर। तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू इसके लिए शोक मत कर। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन और ना साचुश्रूषवे बच्यम ना चा माम योऽभ्यसूयति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित मनुष्य से, और ना बिना सुनने की इच्छा वाले मनुष्य से ही कहना चाहिए। तथा जो मनुष्य मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी कभी यह नहीं कहना चाहिए। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वाभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मनुष्य मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमः नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमः भविता नाचा मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उससे भी बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में मुझसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते चायाइमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति ते मतिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कश्चित्ते दच्छ्रुतं पार्थो अत्ययैकाग्रेण चेतसा और कच्चिदज्ञान सम्मोह अप्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित इस गीता शास्त्र के श्रवण से अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन वाचो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्यामाच्युत नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाचो इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामिमश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्। ओम नमः शिवाय। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना है जो मैंने आपसे कहा है। व्यास प्रसादाच्छ्रुतो वाने तद्गुरु दुह्यमहं परम व्यास प्रासादाच्छ्रुतो वाने तद्रुमह्यमं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथय यतः स्वयं। भगवान संजय कहते हैं, हे महाराज, श्री व्यास जी की कृपा दृष्टि से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम योग गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रत्यक्ष सुना है। राजन् संस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि चा मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं, हे राजन, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित और रोमांचित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि चा पुनः पुनः।
संजय कहते हैं, हे राजन, भगवान श्रीहरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित और रोमांचित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान संजय कहते हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, हे राजन, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरण